exponents. Exponents of log multiply x की पावर b is equal to x की पावर a plus b. x की पावर a अपॉन x. रूल नंबर 3, x की पावर a अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको सीबीएसई बोर्ड से जोड़ रहा हूं, क्योंकि आगामी एग्जाम जो कि 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड शुरू होने वाले हैं, उसी को लेकर मेरी जो साथ हैं कांतो देवी गिरी जी, मेरे साथ रविंद्र गिरी जी हैं, प्रधानाचार्य कांतो देवी पब्लिक स्कूल से। और अब हम जानेंगे उनसे कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम देना चाह रहे हैं, किस तरीके से वो स्ट्रेस बिल्कुल ना ले और तैयारियां कैसे कैसे करें जिससे कि वो सफलता के एक मुहिम, सफलता का जो शिखर है उस पर अपना नाम लिखवा सके, टॉपर बन सके। तो सर, हम अपना चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। सर, मैं बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोस्टली स्टूडेंट्स थॉरोली स्टडी नहीं करते हैं। अगर वो थॉरोली स्टडी करें तो दे कैन गॉट द ग्रेटर और हायर मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ें, समझें, टू द पॉइंट आंसर दें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा इधर उधर का लिख देते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन पेपर का एक भी प्रश्न का कुछ भी नहीं आता है और बेकार के आंसर दे आते हैं, उस पर 0 मिलता है। इसलिए मेरा सब बच्चों से यही एक निवेदन होगा कि वो क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ें, बेस्ट आंसर दें। और एक और कमी रहती है बच्चों की, क्योंकि मैं कई साल स्कूलों की विजिट पर भी रहा हूँ सीबीएसई की तरफ से, तो मोस्टली और ये बच्चों का एक रहा है कि वो क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं एक ही क्वेश्चन को करते रहते हैं और उनके आने वाले जो क्वेश्चन हैं जिन्हें वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके आंसर छूट जाते हैं टाइम के बाउंडेशन के कारण। और ऐसा अच्छा, हम देखते हैं रविंद्र जी के बच्चे, वाकई आपने एक बात बिल्कुल सही की कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पाते, और जब एग्जाम पत्र, उनके जो क्वेश्चन पत्र हाथ में आता है तो उसको देख के वो नर्वस हो जाते हैं। जो कुछ उनको याद हुआ होता है वो भी भूल जाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो एक ह्यूमन नेचर भी है जी। कि अगर कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है किसी भी चीज को तो थोड़ा सा नर्वस होता है, ये ह्यूमन नेचर भी है। तो बच्चे होते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंशियली उसका आंसर जानते हैं तो दे कैन यानी कि परफॉर्म बेस्ट, और वो बहुत अच्छा करेंगे। और मेरा यही सब मानना है कि थोरोली स्टडी करें। हर एक क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है कि आप पूरी बुक को पढ़ करके जाएं, लेकिन जिसको पढ़ के जाए ना वो इतना पढ़ के जाए कि जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसमें से छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं एग्जाम नजदीक आते जाते हैं तो पेरेंट्स और टीचर, खासतौर से पेरेंट्स और टीचर्स का ही मानते हैं, उनका बच्चों पर एक दबाव रहता है कि आपको टॉपर बनना है, आपको इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं। तो क्या ये प्रेशर होना चाहिए? नहीं, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। इससे तो उस बच्चे के, अगर ये प्रेशर पेरेंट्स बनाते हैं तो मैं इस पेरेंट्सों को विनम्र निवेदन करता हूं कि उनके बच्चों के मार्क्स और भी कम हो जाएंगे। इससे अगर बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, बच्चे में डिप्रेशन, एक होता है पेपर फोबिया, और वो जनवरी से मोस्टली स्टार्ट होता है बच्चे पर। अगर पेपर फोबिया उनको स्टार्ट हो गया तो वो डेफिनेटली जो लर्न करेंगे ना वो भी भूल जाएंगे। ऐसा पेरेंट्स दबाव ना बनाए कि एक बाउंडेशन ना करें कि इतने ही मेरे बच्चे के आए, और यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है बच्चे का इतना तो आता ही है। हाँ, 10-5% और बेटर हो सकते हैं अगर वो बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करें कि कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से पढ़ो, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, उनका साहस बढ़ाएं
तो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। आज जरूरी नहीं है कि सेकंड और थर्ड डिवीजन आए, जो भी बच्चे कामयाब हुए हैं, ये फाउंडेशन कर देते हैं पेरेंट्स कि नहीं तुझे तो फर्स्ट ही लाने, तो बेचारा उस चक्कर में बच्चा बहुत ज्यादा वो करता है। और मेन क्या है कि उसको लर्निंग जो उसकी मेमोराइज नहीं कर पाता है और उसे ऐसे ही पढ़ा और वहां जाकर के भूल गया, वो एक प्रेशर के कारण ही होता है। और जनरली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रेशर में हम भी कुछ मान लीजिए आप कुछ सर्च कर रहे हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हाथ में या जेब में रखी चीज है उसे भूल जाते हैं। तो प्रेशर ऐसी चीज है, तो प्रेशर में हमेशा गड़बड़ी होती है। प्रेशर में कंप्रेसाइंग करने लगते हैं पड़ोस के बच्चे से, रिश्तेदार नहीं वो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। क्यों कि बच्चा को फ्री छोड़ो भाई, कि आप बस उनको ये कह दो कि बहुत अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं, इतना कह दीजिए और आप बहुत अच्छा मन लगा कर पढ़ें, उनकी सपोर्ट भी करें। पेरेंट्स बच्चे के साथ भी जगह, ऐसी बात नहीं है। खाना भी उसको अच्छी तरीके से इस टाइम, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत होती है बच्चे को, तो वो पेरेंट्स ध्यान रखें उसका। अच्छा, वीकली सब्जेक्ट को किस तरीके से वो, वीकली जो सब्जेक्ट होता है उनका, जो सब्जेक्ट मतलब वीक होता है जिस सब्जेक्ट में, उस तरीके से उसको वो कैसे करें कि उनका नंबर स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्न तो कर लेते हैं लेकिन वो उसे लिख करके नहीं देखते। पेपर में हमेशा लिख करके आता है, आपको लिखना पड़ेगा, वहां वर्बली तो कुछ चलेगा नहीं। लेकिन आपको एक बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है लर्निंग बाय राइटिंग। लर्निंग बाय राइटिंग बहुत बेस्ट मेथड है लर्निंग का। अगर बच्चा उसको लिखें भी, हाँ, अगर बच्चा ये क्वेश्चन, यानी कि उसने 5 क्वेश्चंस पर डे लर्न कर लिए, तो उन्हें बच्चा याद लर्न करके लिख करके भी देखे, जो मिस्टेक्स हैं वो मैच कर ले। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और हमें एक सवाल उसमें मिल जाता है क्वेश्चन पेपर में, और हमारा कि भाई ये तो हमें याद है, तो जल्दी से उसको करने लगते हैं, ना कि पूरा पेपर पढ़ते हैं। तो क्या पूरा पेपर पढ़ना चाहिए कि उसको पहले ही कर देना चाहिए जो याद नहीं, क्वेश्चन पेपर तो पढ़ना चाहिए हमेशा। क्वेश्चन को अच्छी तरीका से ही पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका कुछ वर्ड देखे और पूछ उसमें कुछ रहा था लेकिन बच्चे ने देखा कि भाई ये कुछ वर्ड्स आ गए, उन वर्ड्स पर ही आंसर दे दिया, जबकि वो तो पूछा ही नहीं है। बच्चे, जबकि वो जानता होगा, उसका आंसर जानता होगा डेफिनेटली, लेकिन उसने जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर को पूरा ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को भी ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए उसके मार्क्स यानी कि कम आए। अच्छा, मैं पूछूं बेस्ट समय कौन सा रहता है बच्चों को पढ़ने का, पढ़ाने का? जैसे अब एग्जाम से पहले तो वो कुछ समय किस समय पढ़े? क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से मेरी बातें हुई हैं तो उन्होंने बताया कि रात का समय हमारे लिए बेटर रहता है, कुछ ने बताया कि सुबह का समय हमारे लिए बेटर रहता है। तो उस समय कौन सा ऐसा है ये तो सर बच्चे के उस पर डिपेंड करता है कि जब उसका मन पढ़ाई में लग रहा है कायदे में, तो उसे तभी पढ़ना चाहिए। क्योंकि बेस्ट लर्निंग तभी हो सकती है अगर वो 4 घंटा ही पढ़ता है बच्चा, उसकी कैपेसिटी 4 आवर की ही है, तो 4 घंटे में ही उसे लर्न करना चाहिए, ना कि उसे पेरेंट्स दबाव से कहते हैं कि भाई तू तो 10 घंटा पढ़। लेकिन पता चली कि 4 घंटे में जो मेमोरी थी ना, वो 10 घंटे में पढ़ करके वो सारी और 6 घंटे की और टाइम भी वेस्ट किया। हाँ, मेन चीज यही है। अच्छा, हम देखते हैं कि समय समय पर बच्चे खेल की तरफ भी प्रेरित देते हैं। बच्चे, अभिभावक उनको रोकते हैं कि आप खेल कर रहे हो, पढ़ नहीं रही, तो वो बच्चे वाकई एजुकेशन के बाद पढ़ते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खेलते ही रहते हैं? हाँ, मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि भाई खेलना एक टाइम का होता है। हम भी मानते हैं कि हेल्दी माइंड्स लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, बट खेलने का भी एक टाइम होता है। आप 1 आवर आप माइंड को फ्रेश करिए, शाम के टाइम में खेल लीजिए, उसके बाद अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कौन सा टाइम देना है। मेनली बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, तो जिन पेपरों में कम छुट्टियां हैं उनको पहले ही प्रिपेयर करके रख दीजिए, जिनमें ज्यादा छुट्टियां हैं उनको टाइम वहां दीजिए। अपना टाइम बर्बाद ना करें बच्चे। मोस्टली ये आपका करियर का सवाल है और पूरी लाइफ आपके इन्हीं पेपरों पर टिकी हुई है। और पेरेंट्स भी होप करते हैं बच्चों की, हर एक पेरेंट्स की अपने बच्चों से ये होती है कि भाई हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, तो ये बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मैं बात करूं रविंद्र गिरी जी, कांतो देवी से प्रधानाचार्य, किस तरीके से टिप्स देंगे टॉपर बनने का उनको बच्चे? हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो 1 मार्क थॉरोली स्टडी करके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें बच्चे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो जो इंटरनल चैप्टर से आते हैं थॉरोली स्टडी के बाद यानी कि होंगे। और एक जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें ढंग से पढ़ें। और एक आता है बच्चे कभी कभी ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम बच्चे ने कुछ क्वेश्चनों पर पहले टाइम बता दिया, वही मैथमेटिकल पोर्शन कर दे रहे। अगर नहीं हो रहा है तो उसे वहीं छोड़ दें, आगे वाले क्वेश्चन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 4-5 क्वेश्चन आते हुए भी छूट गए, जो बहुत अच्छी तरीके से आते थे, लेकिन टाइम कम रह गया, आपने पहले वाले क्वेश्चनों पर ही टाइम व्यतीत कर दिया। इसलिए
मेरा ये कहना है कि अगर डायग्राम आते हैं तो आप डायग्राम को बहुत अच्छी तरीका से लेबल्ड कर करके आइए, बहुत अच्छा डायग्राम बनाइए, रफली डायग्राम नहीं बनाइए, क्योंकि मार्क्स भी रफली जैसे ही मिलेंगे। आप एक्सपेक्टेशन करते हैं बेटर मार्क्स की और आपने वर्क किया है रफली, जी जी, इसलिए बहुत अच्छा करके आए, टू द पॉइंट आंसर दें, समय बर्बाद ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में उसका टाइम होता है। आपने बहुत ज्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है उसका आंसर बहुत बढ़िया दें। चलिए थे हमारे साथ रविंद्र गिरी जी, जिन्होंने बताया कि टिप्स भी दिए कि किस तरीके से आप टॉप बन सकते हैं, टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हैं। तो बच्चे मेरे ध्यानपूर्वक इस चैनल को कांतो देवी से रविंद्र गिरी जी को सुने और अपने जो कोई तैयारियां कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड को लेकर, वाकई ध्यानपूर्वक इस हमारे इंटरव्यू को सुने और बताएं कि आगे हम इसी कड़ी में एक और इसी तरीके से आपको प्रधानाध्यापक से मिलाएंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड की तैयारियां करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज।